तो मित्रों, जून के महीने में जल्दी प्रवेश करेंगे और ये आने वाला जून का महीना हम सबके लिए कैसे रहेगा, इसको जानने की हम सबके भीतर उत्सुकता जरूर रहेगी, क्योंकि ग्रह गोचर की स्थिति का प्रभाव हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो मासिक राशि फलादेश श्रृंखला में हम सबकी चर्चा करेंगे, जिसमें आपके स्वास्थ्य है, शिक्षा, करियर है, आपका कार्यक्षेत्र का माहौल है, बिजनेस में उतार चढ़ाव है, साथ ही प्रेम संबंध और जीवन साथी संबंध के बारे में हम विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कुछ प्रभाव और ज्योतिष प्रमाणिक उपाय, जिसको करके हम निश्चित तौर से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे हमारी 5वीं राशि सिंह राशि और 6ठी राशि कन्या राशि के बारे में। हरे कृष्ण मित्रों, मैं हूं आपके होस्ट दो ज्योतिष आचार्य पूजा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डिकोड एस्ट्रोलॉजी में। तो सिंह राशि वाले अपनी जन्म राशि और लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति जून के महीने में शुरुआत में बनने जा रही है इस प्रकार है। लगन में केतु गोचर कर रहे हैं, चंद्रमा अपने गोचर की शुरुआत चतुर्भाव से कर रहे हैं, नीच अवस्था में रहेगी इनकी। राहु आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, शनि आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, मंगल आपके भाग्य स्थान में नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, सूर्य आपके लग्नेश दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य के अलावा अगर हम समझे तो शुक्र, बुध और बृहस्पति आपके लाभ भाव में एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं मिथुन राशि में। समय अनुसार आप इसमें परिवर्तन देखेंगे। सबसे बड़ा परिवर्तन जो है वो बृहस्पति करने जा रहे हैं, यानी 2 जून को ये कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं आपके द्वादश भाव में। यहाँ पे इनकी अवस्था उच्च की रहेगी, लेकिन ये द्वादश भाव रहेगा, थोड़ा सा ये नेगेटिविटी भी ला सकता है। शुक्र आपके जो है 8 जून को राशि परिवर्तन करेंगे, ये भी आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे। सूर्य 15 जो है जून को राशि परिवर्तन करेंगे, आपके लग्नेश एकादश भाव में चले जाएंगे, लाभ की स्थिति बनेगी। और मंगल 20 जून को राशि परिवर्तन करेंगे, ये वृषभ राशि में यानी आपके दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। बुध जो है 22 जून को ये भी आपके जो है कर्क राशि में द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे और यहीं पर रहकर 29 जून को वक्री अवस्था में आ जाएंगे। तो ये थोड़ी सी आपके लिए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों स्थिति बनने जा रही है जून के महीने में। तो स्वास्थ्य की दृष्टि समझे तो देखिए काफ़ी सावधान रहने की आवश्यकता है। खासकर अगर आपको शुगर की समस्या है तो आप समझ लीजिए इसमें फ्लक्चुएशन देखी जा सकती है। महिलाओं को हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम देखी जा सकती है। इसके अलावा कुछ पुरानी समस्या फिर से उभर सकती है और जिसको पहले से चल रही है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव या फ्लक्चुएशन देखा जा सकता है। आप क्योंकि लग्नेश आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे तो लाभ और रिलीफ भी आपको मिलता नजर आ रहा है। ऐसे में सावधान रहने की आवश्यकता है। और केतु क्योंकि आपके लगन में गोचर करे तो कहीं ना कहीं मन उच्चाटन, डिटैचमेंट और भय आपके भीतर देखा जा सकता है, तो केतु को उपाय करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर शिक्षा करियर का हम समझे तो पंचमेश बृहस्पति आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, उसके बाद द्वादश भाव में जाएंगे। अभी तक आपने काफी प्रोग्रेस, स्टेबिलिटी और विस्तार अपने करियर में देखा है और कहीं ना कहीं इसको लेकर आप काफी आश्वस्त रहे हैं। अब अगर आप विदेश के लिए प्रयास करें तो ये समय आपके लिए बहुत बड़ा जो है कह सकते हैं कि अनुकूल रहने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी व्यर्थ के खर्चे में भी आप पड़ सकते हैं और कुछ नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। पंचमेश का द्वादश भाव में उच्च अवस्था में जाना तो ये तो स्थिति थोड़ी सी बेहतर है तो कह सकते हैं, लेकिन सावधान भी रहने की आवश्यकता है। बिना सोचे विचारे आप कोई भी किसी प्रकार के खर्चे या नुकसान में आप आ सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के आपको स्टेप लेना है। किसी के बहकावे में ना आए और कोई मार्गदर्शन आपको मिल रहा है खासकर किसी गुरु या मास्टर से, तो बहुत सोच समझ कर आपको उस पर विश्वास करना है। उच्च शिक्षा के लिए माहौल काफ़ी अनुकूल रहेगा और करियर की शुरुआत काफ़ी बढ़िया रहने वाली है। डिजिटल आर्ट के क्षेत्र में, ये कुछ कंप्यूटर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अच्छी शुरुआत आप देख सकते हैं। कार्य क्षेत्र की हम बात करें, जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं, देखिए जो दशमेश शुक्र है आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, लाभ की स्थिति बनी हुई है और अच्छे खासे प्रमोशन इंक्रीमेंट की स्थिति आप देख रहे हैं। आप अपने काम के संदर्भ में आपको देखने को मिल रही है और एक विस्तार, एक स्टेबिलिटी और परिपक्वता और अच्छे एक्सपीरियंस से आपको जो है कह सकते हैं कि देखने को मिल रहा है। लेकिन अब ये थोड़ा सा इसमें आप ठहराव या कुछ गिरावट देख सकते हैं। दशमेश का द्वादश भाव में जाना, हालांकि मंगल काफी हद तक स्थिति को संभालते नजर आएंगे। मंगल आपके योग कारक ग्रह भी है। मंगल दशम भाव में बैठ के आपकी ऊर्जा को इंटैक्ट रखेंगे और पॉजिटिव रखने का प्रयास करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जल्दबाजी या किसी व्यर्थ के आइडियाज़ या आपके परामर्श के कारण कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो बिना विचारे किसी को भी सलाह या परामर्श ना दे तो बेहतर रहेगा और बहुत ही सोच समझकर किसी अन्य के विचार विमर्श पर भी आप उस पर अमल करें। तो ये आप आँख मूंद कर किसी पर विश्वास ना करें तो बेहतर रहेगा। इसके अलावा नई नौकरी के प्रयास में थोड़ा सा गिरावट आपको देखने को मिलेगी, लेकिन आप अगर प्रयास जो निर्विरोध जारी रखते हैं तो सफलता भी आपको देखने को मिलेगी, यानी असफलता के बाद सफलता निश्चित है, ये आप मानकर चलें। व्यवसाय बिजनेस की बात करेंगे, सप्तमेश शनि का अष्टम भाव में गोचर करना थोड़ा सा आपके लिए विपरीत बना हुआ है। राहु हालांकि सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, बहुत कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, आइडियाज बना रहे हैं, लेकिन कारगर साबित नहीं हो रहे। कहीं ना कहीं इसके कारण कुछ अवरोध, नुकसान उठाना पड़ रहा है।
कई बार आइडियाज़ आपके इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते, कार्यान्वित नहीं हो पाते, उनको ठंडे बस्ते में डालना पड़ता है। शनि अष्टम भाव में कुछ इस प्रकार का रिजल्ट देते हैं। शनि आपके दशम भाव में दृष्टि डालने तो कार्य को लेकर भी अवरोध देते हैं, यानी प्रोफेशनल लाइफ में या बिजनेस लाइफ में दोनों में संघर्ष लगातार आपको देखने को मिल सकता है। टाइम टू टाइम ग्रह अन्य ग्रहों के कारण कुछ लाभ और आपको राहत जरूर देखने को मिलेगा। किसी भी नए प्रोजेक्ट में निवेश करने से आपको बचना होगा और जो पुराने प्रोजेक्ट है उसी पर आपको फोकस लगा के आगे बढ़ना होगा जब तक कि शनि की अवस्था ठीक नहीं हो जाती और केतु से और राहु से आपको मुक्ति नहीं मिल जाती। तो किसी भी मनलुभार प्रोजेक्ट के पीछे आप ना भागे तो बेहतर रहेगा। फाइनेंस की स्थिति काफी मजबूत बनी हुई है। शेयर मार्केट में आपको अच्छा खासा शुरुआत में लाभ देख सकते हैं, लेकिन बाद में स्थिति आपकी विपरीत जा सकती है। यानी कि 22 जून के बाद आपको इस पर किसी प्रकार के निवेश से दूरी बनाना है। खासकर कोई डॉक्यूमेंट्स या कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं तो फिलहाल जब तक बुध वक्री अवस्था में तो तब तक आपको सावधानी बरतनी है। अब प्रेम संबंध की हम बात करेंगे तो पंचमेश का पूरा सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है, यानी आपके आसपास के मित्रों का, आपके अपनी जानकारी लोगों का सपोर्ट देखने को मिल रहा है और उनके बल पर आप काफ़ी अच्छी प्रगति अपने रिलेशनशिप में देख रहे हैं। अब ये थोड़ा सा अब आपके लिए चैलेंजिंग वाला पीरियड शुरू होने जा रहा है। परीक्षा की घड़ी होने जा रही है, आप अपने आप को तैयार रखें क्योंकि पंचमेश द्वादश भाव में जा रही है। शुक्र के साथ इनकी होती है, फिर बुध के साथ इनकी होती है और बुध बाद में वक्री अवस्था में आएंगे। जानकारी उचित रखें, साफ क्लैरिटी बना के चलें, मिसअंडरस्टैंडिंग को जगह ना दें और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में बिल्कुल भी देरी ना लगाएं। कहीं ना कहीं इसकी वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती नजर आ रही है जिसकी वजह से डिस्टेंस बन सकता है, नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा विवाह की चर्चा शुरुआत में करें तो बेहतर रहेगी, बाद में आपके लिए स्थिति थोड़ी प्रतिकूल हो सकती है, विपरीत हो सकती है। जीवन साथी के संबंध में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं आप लोग के विचार एक दूसरे से टकराते नजर आ रहे हैं। जहाँ पे आप सात्विकता को, साधारणता को बल दे रहे हैं तो वहीं पर आपके जो जीवन साथी है शो ऑफ में ज़्यादा नजर आएंगे। तो ये जो विपरीत स्थिति बनी हुई है राहु केतु के कारण बनी हुई है, तो हो सके तो जितना हो सके एक दूसरे को समझने का, सहयोग और टाइम देने का प्रयास करें, तो ही आपके रिश्ते में मजबूती बनी रह सकती है। संतान प्राप्ति की शुरुआत में अच्छी सफलता आपको देखने को मिलेगी, उसके बाद थोड़ा सा संघर्ष की स्थिति देखी जा सकती है। यानी अब तक 2 जून तक आपके पास समय उपयुक्त था, उसके बाद जब तक बृहस्पति आपके द्वादश भाव में यानी अगस्त तक गोचर करें तब तक आपको इसके संदर्भ में कुछ संघर्ष की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। उपाय करने के लिए आपको अपने योग कारक मंगल को आपको प्रसन्न करना होगा क्योंकि भाग्य के मालिक हैं। दशम भाव में गोचर कर रहे हैं तो मंगलवार को आप गाय को मीठी रोटी खिलाएं और हनुमान जी के दर्शन अवश्य करें। सूर्य देव को नित्य अर्घ्य दें, सूर्य देव को भी आपको बल देना है और शनिवार को किसी गरीब मजदूर की सेवा अवश्य करें। आप छठी राशि कन्या राशि के बारे में हम जान रहे थे, उनके लिए आने वाला जून का महीना कैसा रहेगा। तो जन्म राशि लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति शुरुआत में बनने जा रही इस प्रकार है। केतु द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं और राहु छठे भाव में। चंद्रमा गोचर की शुरुआत तृतीय भाव में कर रहे हैं। शनि आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं तो मंगल अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य आपके भाग्यस्थान नवम भाव में गोचर कर रहे हैं तो बृहस्पति, शुक्र और बुध जो है लग्नेश जो है आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। समय अनुसार आप इनमें परिवर्तन देखेंगे, जैसे कि बृहस्पति 2 जो है जून को कर्क राशि यानी आपके एकादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे, लाभ के भाव में प्रवेश कर जाएंगे, उच्च अवस्था में रहेंगे। शुक्र भी इनको ज्वाइन करेंगे 8 जून को, ये भी आपके एकादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य जो है 15 जून को ये मिथुन राशि यानी आपके दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इसके अलावा मंगल जो है 20 जून को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। बुध 22 जून को कर्क राशि यानी आपके लग्नेश भी एकादश भाव में चले जाएंगे। बृहस्पति शुक्र के साथ इनकी युति रहेगी और यहीं पर रहकर 29 जून को जो आपके लग्नेश है बुध है वो वक्री अवस्था में आ जाएंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो अब तक थोड़ा सा आपको मंगल के कारण नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो 20 जून तक सावधान रहने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार के वाहन को सावधानी पूर्वक चलाए, चोट इत्यादि दुर्घटना का भय बना हुआ है, साथ ही रक्त विकार की समस्या भी बनी हुई है, तो ऐसे में बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। दांतों की समस्या और आंखों की समस्या भी देखी जा सकती है। हालांकि आंखों की समस्या राहत मिलती नजर आ रही है, लेकिन दांतों की समस्या, रक्त विकार की समस्या आपको देखने को मिल सकती है और 20 जून के बाद इससे राहत आपको मिलती नजर आएगी। राहु केतु क्योंकि आपके छठे और द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं तो कोई ना कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपको देखने को मिल सकती है, स्पेशली जब आपकी कुंडली में राहु की दशा या अंतरदशा चल रही है, तो थोड़ा सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। व्यायाम आवश्यक है और मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत जरूरी है। शिक्षा के की हम बात करेंगे तो पंचम भाव के स्वामी जो शनि है आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। आप में से जो है कह सकते हैं कि एकादश 11वें भाव से भाव भवतम के हिसाब से देखें तो लाभ की स्थिति बनी हुई है। संघर्ष मेहनत के बाद ही आपको लाभ मिलेगा, ये आप मानकर चलें। इसके अलावा बृहस्पति अगर आपके जब आपके एकादश भाव में आ जाएंगे, इनकी दृष्टि पंचम भाव में पड़ेगी तो ये समय आपके लिए बहुत
अनुकूल रहने वाला है। तो कह सकते हैं कि कुछ महीने जो है आपके लिए काफ़ी बेहतर रहने वाले हैं। और ऐसे में अपने जो अपने विषय को लेकर, अपने पढ़ाई को लेकर जो निर्णय आपको लेना है वो आप ले सकते हैं, और जिस विषय में आप जाना चाहते हैं उसमें आप करियर बना सकते हैं। उच्च शिक्षा के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति बनने जा रही है। विदेश से लाभ देखने को मिलेगा, हालांकि कुछ समझौता करना पड़ सकता है। करियर की शुरुआत बहुत ही बेहतरीन रहेगी और एक अच्छे उम्मीदों के साथ अपने जो है स्थान में प्रवेश करेंगे, या कुछ कैंपस प्लेसमेंट में आपको बेहतर अवसर या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कार्य क्षेत्र की हम बात करें, जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए कैसा रहेगा। दशम भाव के स्वामी लग्नेश है, आपके बुध है, पहले दशम भाव में फिर एकादश भाव में, दोनों ही अवस्था आपके लिए महत्वपूर्ण बनी हुई है, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा बनने वाला है। राहु की वजह से कुछ आपको बैक स्टेबिंग यानी कि पीठ पीछे कुछ आपके षड्यंत्र देखा जा सकता है, या कुछ आपको अवरोध उत्पन्न करने का प्रयास देखा जा सकता है, लेकिन आप सबको मात देते नजर आएंगे अपनी इंटेलिजेंट के बल पे, अपनी बुद्धिमत्ता के बल में, अपने स्किल के बल में, आप अपने अनुभव के बल में बहुत अच्छा जो है मान और स्टेटस अर्जित करते नजर आ रहे हैं। खासकर सूर्य का दशम भाव में और बृहस्पति, बुध और शुक्र का एकादश भाव में एक अच्छा जोड़ जो है आपका बना हुआ है, एक अच्छा मेल बना हुआ है। प्रमोशन के लिए, इंक्रीमेंट के लिए समय अति अनुकूल है। बिजनेस व्यवसाय में भी अच्छा खासा लाभ अर्जित करते नजर आ रहे हैं। सप्तमेश का उच्च भाव में, एकादश भाव में बहुत अच्छी अवस्था बनी हुई है। ये समय आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है, खासकर विदेश से, घरेलू उद्योग से, प्रॉपर्टी के बिजनेस से, तो बहुत अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। जिस भी क्षेत्र में आप जाना चाहें वहां से आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। हर प्रकार से फेवरेबल सिचुएशन बनती नजर आ रही है। ये मान के चले फाइनेंशियल कंडीशन जो है बहुत अच्छी रहने वाली है। शेयर मार्केट में उछाल देख सकते हैं, स्टेबिलिटी देख सकते हैं। स्थान से बाहर भी कुछ अच्छे अनुकूल जो है आपको वातावरण देखने को मिलेगा। मंगल का आपके जो तृतीयेश हैं वो आपके भाग्य स्थान पे गोचर करेंगे, उनकी दृष्टि तृतीयेश भाव में पड़ेगी, तो एक अच्छी ऊर्जा देखने को मिलेगी और रिस्की प्रोजेक्ट में भी आप भाग्य आजमा सकते हैं। प्रेम संबंध की बात करेंगे तो आप मान के चलिए कि 2 जून के बाद का जो समय आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो डिस्टेंस है वो दूर होगा, एक दूसरे के प्रति सपोर्ट, सहयोग बनेगा, अलाइनमेंट बनेगा, मैच्योरिटी बढ़ेगी। और अगर आप सिंगल हैं तो सामने से कोई प्रपोजल आपको देखने को मिल सकता है, किसी मित्र के द्वारा आप किसी के साथ संबंध में जुड़ सकते हैं। विवाह की चर्चा पॉजिटिव रहेगी और ये समय आपके विवाह के लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। अगर ये समय आपका विवाह नहीं हुआ तो फिर आप समझ लीजिए कि आप उसके अलावा कोई इससे बेहतर समय आने वाला नहीं है। इसके अलावा जीवन साथी संबंध काफ़ी मजबूती से बढ़ेंगे और जीवन साथी के लाभ से आप हर्षित रहेंगे। परिवार में कोई खुशी देख सकते हैं। खासकर संतान प्राप्ति के लिए काफ़ी अच्छा अनुकूल माहौल बना है। अब इस अनुकूल माहौल को आपको और बल देना है। सप्तमेश को बल देने के लिए हर रोज़ आपको संतान गोपाल मंत्र का जाप करना है और हो सके तो लड्डू गोपाल की सेवा अवश्य करें, ये बहुत ही ज़रूरी है। भगवान कृष्ण की सेवा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 108 बार जाप करें। बच्चों में मिठाइयाँ या कुछ मीठा आप उनको स्वीडिश जो है आप उनको बांट सकते हैं प्रत्येक बृहस्पतिवार और शुक्रवार को। बुधवार को गाय को हरा चारा अवश्य खिलाएं। तो मैं तो ये जानकारी आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहेगी, ऐसा हम आशा करते हैं। ऐसे अन्य जानकारियों से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।